की बैठक से पहले हलचल। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज दिल्ली में नीतीश कुमार करेंगे बैठक। आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। शाम 4 बजे बैठक होगी और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 29 दिसंबर यानी कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इसके बाद दोपहर 3 बजे जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जिसमें फैसलों पर मुहर लगेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू के अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। माना जा रहा है कि जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि जेडीयू ने ललन सिंह के इस्तीफे की बात को अफवाह बताया। तो हमको जाना है। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, कुछ चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। एक खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग दफ्तर से पहले जेडीयू के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह गायब। नीतीश कुमार के नाम से ज्यादातर पोस्टर्स लगाए गए। यूनाइटेड के केंद्रीय कार्यालय में जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसकी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहीं नहीं है, चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार चेहरा है, जो प्रदेश के नेता हैं, वो उनके पोस्टरों में दिख रहे हैं। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस के गढ़ नागपुर में महारैली का आयोजन है तैयार। हम रैली में लोकसभा चुनाव के लिए राहुल और खड़गे फूंकेंगे चुनावी बिगुल। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में खड़गे ने फहराया ध्वज। समारोह में राहुल, प्रियंका समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहे। एआईसीसी मुख्यालय में ध्वज फहराने के दौरान बोले खड़गे, कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मकसद जन कल्याण और भारत के लोगों की उन्नति है। कांग्रेस झुकने वाली नहीं बल्कि विचारधारा से आगे बढ़ेगी। मिलकर नागपुर में देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। नागपुर में महारैली के साथ कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए फूंकेगी बिगुल। रैली को खड़गे, राहुल करेंगे संबोधित। है तैयार हम थीम के साथ रैली के जरिए पूरे देश में एक अच्छा संदेश देना चाहती है कांग्रेस। पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाने के साथ अगले साल होने वाले चुनावों के लिए बिगुल बजाएगी कांग्रेस। दिल्ली में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का सम्मेलन होगा आज और कल होना है ये सम्मेलन। सम्मेलन का मुख्य विषय जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग है। सम्मेलन में विकास के साझा एजेंडे के क्रियान्वयन पर जोर रहेगा। राज्यों के साथ साझेदारी में एकजुट कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। इससे पहले जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दौरे के दौरान सीएम योगी राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। सीएम योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। पीएम मोदी के दौरे से पहले विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं पीएम मोदी। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या राममयी हुई। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया। राम मंदिर उद्घाटन के आमंत्रण पर सियासत तेज। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी प्रचार के लिए रैली कर रही है, राम मंदिर पर पवित्रता कहां है? बीजेपी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम राम मंदिर जाएंगे। क्या है ये? बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। संजय राउत ने कहा, राम मंदिर पर बीजेपी केवल प्रचार करती है कि सब कुछ उन्होंने किया। राम मंदिर के लिए शिवसेना ने भी खून दिया। हजारों शिवसैनिक कार सेवा कर रहे थे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने उठाए सवाल। कहा, देश से राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी और महंगाई? सैम पित्रोदा ने कहा, मुझे किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं। कभी कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन पीएम मंदिर में अधिक समय दे रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी के लिए सौंपी चिट्ठी। रूस में पुतिन और एस जयशंकर की मुलाकात हुई। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हम हमारे अजीज दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्द ही रूस आए। प्लीज उन्हें बताएं कि हम उन्हें रूस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पुतिन ने 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुड लक कहा। पुतिन ने कहा, हम जानते हैं कि भारत के लिए अगले साल चुनाव की वजह से बेहद व्यस्त रहने वाला है। हम चाहते हैं कि चुनाव में हमारे दोस्त की जीत हो। रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर रूस में है विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री सरगई से भी उनकी मुलाकात हुई। एस जयशंकर ने कहा, रूस के साथ भारत के संबंध बेहद स्थिर और मजबूत। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार पर जारी सस्पेंस जल्द खत्म होगा। आज राजस्थान में भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हैं और सूत्रों के मुताबिक आज राजभवन में भजनलाल शर्मा कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल गठन के लिए 2 बार दिल्ली दौरा कर चुके हैं सीएम भजनलाल। कैबिनेट लिस्ट को लेकर हाईकमान की भी मिल चुकी है सहमति। राजस्थान में 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। टोंक पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। एसवाईएल मुद्दे पर आज पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में होगी बैठक। बैठक में एसवाईएल विवाद को सुलझाने को लेकर बातचीत होगी। बैठक के विरोध के लिए पंजाब के किसान संगठनों ने कमर कसी। बैठक को लेकर सड़क पर उतरे किसान संगठनों के मुताबिक पानी की किल्लत से खुद पंजाब जूझ रहा, उसके पास किसी भी दूसरे राज्य को देने के लिए पानी नहीं। एसवाईएल विवाद को लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ते में होनी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार एक बार फिर से बातचीत के जरिए इस मसले को करना चाहती है हल। यूपी के वाराणसी में निलंबन के बाद बोले डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह। कहा, कुछ खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं, जूनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। छोड़ के वो लोग अब राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हैं। इसमें जूनियर खिलाड़ी का नुकसान हो रहा है। इन लोगों का तो है ये जूनियर खिलाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। संजय सिंह ने कहा, सभी खिलाड़ी कुश्ती छोड़कर राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हैं। राहुल गांधी उनके साथ कुश्ती कर रहे हैं, जो अमूमन खिलाड़ी नहीं करता। डब्ल्यूएफआई के सस्पेंशन के बाद खेल मंत्रालय की सलाह पर 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन। भूपिंदर सिंह बाजवा 3 सदस्यीय कमेटी के होंगे अध्यक्ष। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने डब्ल्यूएफआई अफेयर्स देखने के लिए एडहॉक कमेटी बनाई है, जबकि हॉकी ओलंपियन एमएम सोमाया और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शटलर मंजुषा कंवर अन्य 2 सदस्य होंगे। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए 242 पदों के लिए मतदान जारी है। 736 प्रत्याशियों में 388 महिलाएं। 36 जिलों की 242 पंचायतों में वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के 79 बूथों पर मतदान जारी है। मतों की गिनती 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से संबंधित प्रखंड मुख्यालय पर होगी। चुनावी मैदान में कुल 736 प्रत्याशी, 388 महिलाएं, 348 पुरुष हैं। कुल 1335 मतदान केंद्रों पर 7,41,943 मतदाता मतदान कर रहे हैं। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। आज समाजवादी पार्टी का महिला सम्मेलन। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हटाने का संकल्प लेंगी महिलाएं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों को प्रशासन ने रोका। आज पारा शिक्षक करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। 62,000 पारा शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के समक्ष विरोध जता रहे हैं। गुना में हुए हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने अचानक बदला अपना कार्यक्रम। अपनी मीटिंग कैंसिल कर सीएम मोहन यादव गुना पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 30-31 जनवरी को बंगाल में रहेंगे मोहन भागवत। बंगाल के कई बुद्धिजीवियों से भी मिल सकते हैं मोहन भागवत और मुख्य रूप से संगठन पर करेंगे चर्चा।
कोरोना के नए वेरिएंट ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। महिला में हुई है JN.1 की पुष्टि। अलर्ट पर दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग। देश में बढ़ रहे हैं नए वेरिएंट के मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में नए वेरिएंट के 109 मरीज सामने आए। देश में फिर डराने लगा है कोरोना। 24 घंटे में 529 नए कोरोना मरीज मिले। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार। नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज गुजरात से, केरल, कर्नाटक में भी नए वेरिएंट के मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पैनिक करने की जरूरत नहीं। अभिनेता, राजनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन। कोविड संक्रमित होने के चलते अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोविड पॉजिटिव होने के बाद एक्टर की तबीयत बिगड़ी थी। वेंटिलेटर पर एक्टर थे। मौत की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं और फैंस में मायूसी। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमने एक रत्न खो दिया। गोल्डन हार्ट रखने वाला एक शख्स जो वास्तव में बहुत कुछ का हकदार था, हमारे प्यारे कैप्टन सर नहीं रहे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विजयकांत के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने दी श्रद्धांजलि। 2024 चुनाव की तैयारियों के तहत दिल्ली और पंजाब सीएम का 7 जनवरी को गुजरात दौरा। केजरीवाल और भगवंत मान पार्टी विधायक चैतर वसावा से करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु में राज्य के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को लेकर मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। आय से अधिक संपत्ति मामले में डॉक्टर के पन्मुद की रिहाई के लिए विल्लुपुरम के मंदिर में 108 दूध के बर्तन चढ़ाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बात। कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में त्रिपुरा में हाईवे के काम को मंजूरी दी गई। नॉर्थ त्रिपुरा को साउथ त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा। 24 चुनाव के मद्देनजर कोलकाता में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, शाह नड्डा के यहां आने से हर जिले हर बूथ में आत्मविश्वास बढ़ा। मध्य प्रदेश में हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। हार के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीआरटीएस भोपाल और वीआईपी रोड भोपाल के चौड़ीकरण के संबंध में मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पिछले 3 महीनों से प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। 26 राज्यों के पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी। कहा, 4.5 लाख नियोजक शिक्षकों को टेस्ट पास करने के बाद राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जाएगा। एमपी, राजस्थान और यूपी समेत 14 राज्यों में धुंध। पंजाब में विजिबिलिटी 0। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट। एमपी के 35 जिलों में 50 से 500 मीटर तक विजिबिलिटी। 29 दिसंबर के बाद मौसम बदलने की संभावना। यूपी के बरेली, लखनऊ और प्रयागराज में विजिबिलिटी 25 मीटर रही। लखनऊ के गोमती नगर में कोहरे के चलते लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ी ड्राइव करते नजर आए। यूपी के 31 जिलों में कोहरे का अलर्ट। लखनऊ, कानपुर में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर रही। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से पहले यूपी में हल्की बारिश के आसार। कोहरे की चपेट में हरियाणा के कई शहर। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम। सोनीपत समेत कई जिलों में सुबह में घना कोहरा छाया रहा। बर्फबारी के बीच मनेगा न्यू ईयर नए साल पर हिमाचल में भारी हिमपात के आसार। बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी भीड़। हिमाचल में 30 दिसंबर से एक्टिव हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड। शिमला में शुरू हुआ विंटर कार्निवाल। उत्तराखंड के कई जिलों में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से बढ़ी ठिठुरन। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के अति ऊंचाई क्षेत्रों में 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मिल सकता है मौका। देहरादून में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ कोहरे का प्रकोप। तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही। बर्फबारी के बीच -12 डिग्री सेल्सियस पहुंचा केदारनाथ का तापमान। रुका पुनर्निर्माण कार्य, लौट सकते हैं मजदूर। केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड और मजदूर लौट रहे हैं गौरीकुंड। केदारनाथ धाम में पारा -डिग्री से भी नीचे।
इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर बाहुबली की बीमारी के चलते हुई मौत। अचानक पैरालाइज हुए बब्बर शेर बाहुबली को बचाने में नाकाम साबित हुए सफारी पार्क के चिकित्सक और अधिकारी। बब्बर शेरों को नहीं रास आ रहा इटावा के बिहड़ी इलाके का वातावरण। पहले भी सफारी पार्क में बीमारी के चलते हो चुकी है बब्बर शेरों की मौत। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमलों की खबरों को लेकर युवा हिंदू नेता सवीरा प्रकाश ने किया बड़ा दावा। हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरों के लिए कहा इसे प्रोपेगेंडा, साथ ही कहा पाकिस्तान में तो मस्जिदों पर भी बड़े हमले होते हैं।